आज की सबसे बड़ी और बुरी खबर की वो सारी तस्वीरें एक एक करके दिखाएंगे जिनको देखने के बाद आपसे पहले हम भी दहल गए, जिनको देखने के बाद अंदर तक रूह कांप गई और दर्द और आक्रोश के साथ में ये खबरें हम आप तक पहुंचाते रहे कि एक के बाद एक घटनाक्रम क्या हुआ। सबसे पहले IBS 24 ने आपको वो वीडियो दिखाया जहां से धमाके की रिपोर्ट की पहली तस्वीर किसी ने मोबाइल से खींची और वो हम आप तक ला पाए, और इसके बाद ये 8 तस्वीरें सिलसिलेवार इस धमाके, इस त्रासदी से जुड़ी हुई। बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश के हरदा में हड़कंप मचा हुआ है। हड़कंप की वजह पटाखा फैक्ट्री में दर्दनाक जोरदार ब्लास्ट, जो पहली तस्वीर बयां कर रही है, और उसके बाद दूर तक आप देखिए किस तरह से धुएं का गुबार उठा हुआ है। अस्पताल में हर जगह अफरा तफरी है, लोग अपने सदस्यों को, परिजनों को ढूंढ रहे हैं। और चौथी तस्वीर झकझोर देने वाली, भावुक कर देने वाली, क्योंकि जहां तक नजर जा रही थी सड़क पर शव पड़े हुए, बिखरे हुए नजर आ रहे थे। घायलों का रेस्क्यू किया गया, जिसे जो मिला, भले ही वो ठेला हो, स्कूटर हो, बाइक हो, उसमें घायलों को ले जाया गया अस्पताल। और उसके बाद ब्लास्ट के बाद की आप तस्वीरें देखिए, जब रेस्क्यू शुरू हुआ तो उसमें किसी को कंबल में, किसी को स्ट्रेचर से बाहर निकाला गया। और आखिरी तस्वीर, अस्पताल में अभी भी इलाज जारी है, भले ही वो जिला अस्पताल हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, भोपाल एम्स हो या फिर इंदौर का MY अस्पताल हो, हर जगह इस वक्त हरदा की बात हो रही है। और इसके साथ ही मंत्री पहुंच चुके हैं, अधिकारी पहुंच चुके हैं, घायलों से मिल रहे हैं, हालातों का जायजा ले रहे हैं। तो सुबह 11 बजे विस्फोट शुरू हुआ उस पटाखा फैक्ट्री में, जो बताया जाता है हरदा के एक गांव में अवैध तरीके से संचालित थी। यह बताया गया कि उसमें सैकड़ों मरीज माफ कीजिएगा, मजदूर काम करते हैं, वर्कर काम करते हैं। लेकिन चूंकि आज सैलरी डे था तो 1300 लोग तकरीबन रजिस्टर्ड थे पहुंचने के लिए, और वहां पहुंचकर वे अपनी सैलरी लेने वाले थे। पर इससे जुड़े एक बड़े सवाल हैं देश, जो हम लगातार पूछ रहे हैं, उठा रहे हैं। बिल्कुल, सवाल कई सारे इसको लेकर खड़े हैं, क्योंकि पहली प्राथमिकता फिलहाल यह है कि घायलों को समुचित इलाज मिले, लेकिन सवाल कई हैं। शहर के रिहायशी इलाके में आखिर यह फैक्ट्री क्यों चल रही थी? 40 साल से कैसे ये अवैध फैक्ट्री चल रही थी? और खबर यह भी है कि सितंबर महीने में ही इसे ADM और SDM ने मिलकर बाकायदा सील किया था, और सील होने के बावजूद भी ये फैक्ट्री लगातार चल रही थी। हितेश जी, सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि 2015 में अगर वही मध्य प्रदेश पेटला वध के हादसे से गुजरा था, दहला था, तो फिर आखिर उस हादसे के बाद भी हमने सीख नहीं ली? क्या इंतजार था ऐसे एक और हादसे का सीख लेने के लिए? ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि 40 साल पुरानी एक फैक्ट्री है, सील कर दिया गया था, उसके बावजूद भी संचालित थी। और बड़ी बात यह कि 100-200 नहीं, 1300 कर्मचारी वहां पर रजिस्टर्ड थे, यानी कि कितनी बड़ी संख्या में वहां पर कर्मचारी, मजदूर काम कर रहे थे। और कितना बड़ा आंकड़ा अभी सामने आ सकता है मलबा हटाने के बाद, ये आप और हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। और अभी हाल ही में दमोह में भी एक ऐसी पटाखा फैक्ट्री में हादसा हुआ था, उसमें 9 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से आप देखिए, एक के बाद एक हादसों की तस्वीर अलग अलग जगह से सामने आ रही है। बिल्कुल, हादसा जिस दिन हुआ था 31 अक्टूबर 2023 को दमोह में, क्योंकि पेटलावद के बाद बीच में दमोह भी था, पर चूंकि मौत का तत्काल आंकड़ा केवल 3 का था और 10 लोग उसमें बुरी तरह घायल हो गए थे, वहां भी प्रशासन पर यही सवाल थे कि बीचों बीच रिहाइश के ये पटाखा फैक्ट्री चल कैसे रही। बारूद के ढेर पर पूरा मोहल्ला बैठा, और तब भी लोगों ने शिकायत की थी कि कई बार प्रशासन को बोलने के बाद भी असर नहीं हुआ। जब प्रशासन मौन बैठ जाए, संरक्षण दे, तो ऐसे हादसे होते हैं। ये साफ तौर पर एक बार फिर दिख रहा है। पुनीत जी, सवाल ये भी खड़ा होता है कि प्रशासन आखिर अब तक आंखें बंद करके बैठा कैसे था, और अगर अब जाग भी रहा है तो हादसों के बाद जागने का क्या वाकई कोई अर्थ निकलता है, कोई मतलब निकलता है, जब इतनी जानें जा चुकी है?